निकाह की तो आप बात ही ना करें ना बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे लिटरली दे सेड दैट कि आप निकाह की तो बात ही ना किया करें। और ये सच भी है कि जहाँ जहाँ निकाह की बात आएगी वहाँ पे मजबूरियाँ आ जाएंगी, और जहाँ पे चस्के लेने की बात आती है, जहाँ पे वक्त गुजारी की बात आती है, जहाँ पे दूसरी तीसरी चौथी औरत की बात आएगी, तो वहाँ पे ना तो किसी की माँ को हार्ट अटैक आता है और ना किसी की जो बाप की इज्जत है वो मिट्टी में मिलती है। तब सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तब मजबूरियां भी बीच में नहीं आती। लेकिन आपने जब निकाह की बात करनी है तब आप देखेंगे किसी ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रोमांस होता है ना, या ये जो मोहब्बत होती है, ये जो प्यार होता है, वो जिस्म छूने का नाम नहीं होता, प्यार रूह को छूने का नाम होता है। तो आप कभी ऐसा प्यार करके तो देखें, आप निकाह की बात करके तो देखें, आप निकाह में आके तो देखें। अल्लाह खुद बरकत डालता है, क्योंकि इस चीज को अल्लाह ने डायरेक्ट अपने साथ जोड़ा हुआ है, अदरवाइज ये चीज हराम है। और इसीलिए आपके लिए आपका ज़हनी सुकून भी बर्बाद है, और आप सारी जिंदगी इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, एक औरत को छोड़ा दूसरी के पीछे। अच्छा, फिर एक चीज और होती है कि उन औरतों को ये लगता है जिनको उनके मर्द छोड़ के चले जाते हैं कि ये अब किसी और के साथ बड़ा कमिटेड रहेगा। तो मैं अक्सर ऐसी औरतों को कहता हूँ कि आप 5-6 साल बाद उस औरत से भी पूछ लीजिएगा जिसकी खातिर उसने आपको छोड़ा था कि वो कहाँ है। वो आप देखेंगे तो वो आगे निकल चुका होगा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, सो एंड ऑफ, और ये चलता रहता है। इसीलिए इनसे निकाह की बात किया करें अगर करनी होती है तो।